नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। मैं सौरभ चौधरी आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, वो हमारे जीवन में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और आज के बदलते दौर में हम लोगों का व्यवहार उनके अगेंस्ट किस तरह से चेंज हो रहा है। तो आज हम इस बारे में पूरा अपनी बात करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कवि की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं जो एक वृद्ध माँ, बूढ़ी माँ महसूस करती है जब उसका बेटा बड़ा होकर उसका ख्याल नहीं रखता, उसकी सेवा नहीं करता। वृद्ध होकर बेचारी माँ सोचती है कि सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। अब मेरी आंखों का तारा मुझे आंखें दिखाता है। सुनाई लोरिया जिसको वो अब मुझको ताने सुनाता है। मां सोचती है कि मेरे सिखाने में क्या कमी रह गई। सिखाई गिनतियां जिसको वो अब मुझे मेरी गलतियां गिनाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा नेचर होता जा रहा है, तो हमको उसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज मेरा सीधा निशाना उन लोगों के ऊपर है जो अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं देते, उनको प्यार नहीं देते, उनकी केयर नहीं करते। और बहुत से तो इतने बड़े राक्षस होते हैं कि जब वृद्धावस्था में माँ बाप को सबसे ज्यादा बच्चों की जरूरत होती है, तब उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। इस तरह के लोगों से तो मैं बस केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि उधर ऊपर वाली अदालत में ना तो किसी वकील की जरूरत होती और ना किसी गवाह की। उधर सब कुछ पहले से ही नोट डाउन रहता है और उधर तुम्हें कुछ क्लैरिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक दर्द का प्रायश्चित तुम्हें उसी उम्र में इधर भी भोगना होगा और अगला जन्म तुम्हारा कितना बदतर होने वाला है, यह तो तुम सोच भी नहीं सकते। यह मत सोचना कि माँ बाप तुम्हें इस तरह से बद्दुआ देंगे। अरे नहीं, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देते, बस अंदर से दिल से रो जाते हैं बेचारे। मगर हमारे हर कर्म का हिसाब किताब विधाता द्वारा हमसे लिया जाता है। जरा सोचो, जो वृद्धावस्था में अपने माँ बाप का सगा नहीं हो पाया, वो इस दुनिया में किसका सगा हो पाएगा। अब मैं कुछ ऐसी लाइनें कहूंगा जो कि हम सभी की जिंदगी से होकर गुजरती हैं। चलिए शुरू करते हैं। घर आने में देर होने पर सभी से पूछती है माँ, दरवाजे पर नजर गड़ाए ताकती है माँ। हर एक आहट पर वो उठती है और फिर दुआ देती, जब तक न घर लौटा तब तक जागती है माँ। बचपन में मुझे सुलाने को रात भर जागती थी माँ, और अभी भी जब मैं बड़ा हो गया हूं तो मेरे सराहने बैठकर मुझसे घंटों बात करती है माँ। और मुझे फूल तितली परियों के सपने तभी तक थे आते जब तक मुझे गोदी में लेकर लेटती थी माँ। और आज के समय में जब आप बड़े हो गए हो, अपनी माँ से दूर सोते हो, तो कैसे डरावने डरावने सपने आते हैं आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुसाले रेशमी हजारों के। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुसाले रेशमी हजारों के, मगर तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं है माँ। और यह आगे वाली लाइनें उस समय के लिए, उस सिचुएशन के लिए कि जब बहुत से लोग छोटे रहे होंगे तो घर में थोड़ी पैसों की कमी रहती होगी, थोड़े खर्चे ज़्यादा थे और आमदनी कम थी, थोड़ी पैसों की कमी रहती थी उस समय। तो कुछ लाइनें हैं, इन पर थोड़ा गौर फरमाइए। बहुत छोटी रकम में घर चलाना जानती थी माँ। कमी जरूर थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ। मैं तो खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी ही बना पाया। गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा
ईश्वर जिधर भी है हमने नहीं देखा, ईश्वर जिधर भी है हमने नहीं देखा, धरती पर तो भगवान तुम ही हो हे माँ। इस दुनिया में कुछ भी नहीं सच्चा, इस दुनिया में कुछ भी नहीं सच्चा, ना कोई चीज है सच्ची, ना ये संसार है सच्चा। मगर पूरे जहान में युगों युगों से लोग कहते आ रहे हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो तेरा प्यार है सच्चा, माँ तेरा प्यार है सच्चा। हमको जब भी लगा जिंदगी में कि अंधेरा ही मुकद्दर है, तो हमेशा माँ ही आके बोली, तो हमेशा माँ ही आके बोली कि बेटा तुझको क्या डर है। जब कोई आगे निकलने को रास्ता नहीं देता था तो मेरी माँ ही कहती थी कि मेरे बच्चों बढ़ो आगे, तुम्हारे साथ ईश्वर है, तुम्हारे साथ ईश्वर है। गमों की भीड़ में जिसने हमें हंसना सिखाया है, वह जिसके डर से तूफानों ने अपना सर झुकाया है। किसी भी जुल्म के आगे, किसी भी जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं बेटे, हमेशा सच्चाई का साथ देना, यही मुझे मेरे माँ पापा ने सिखाया है। ऑल इंडियंस फॉर ह्यूमैनिटी एंड फॉर योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। इसी के साथ मैं सौरभ चौधरी आपसे इजाजत लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे। प्लीज मेरे मैसेज को ध्यान से सोचना, कोई ऐसा करता है तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाना। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।